स्वागत है आप सभी का अनदर एपिसोड ऑफ शाइन माय करियर में। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को आधार बना के अपने जीवन का दिशा निर्देशन सही से कर सकें। इंटरनेट पे आजकल इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कमी है तो सही दिशा निर्देशन की। कमी है अगर आपके जीवन में तो सही गाइडेंस की, करियर को लेकर खासकर, क्योंकि हमारे भारत के अंदर करियर को लेके ना एक ऐसी चीज है कि भेड़ चाल है। जो जैसा कर रहा है उसके पीछे पीछे बस चलते जाना। ये चीज अगर आप करते हो ना, लोगों के देखा देखी, एक तो आप अपने अंदर के टैलेंट्स को सारे मार देते हो और पछताते रहते हो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सारी जिंदगी की, मेरे अंदर ये टैलेंट था लेकिन मैं इस चीज को कर नहीं पा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप विदेश जाना चाहते हो, आगे अपना करियर विदेश में कुछ साल रहकर काम करना चाहते हो और वो गलतियां आप नहीं करना चाहते जो बाकी लोगों ने किया, 104 लोगों को जैसे यूएस ने डिपोर्ट कर दिया, बड़ी शर्मनाक बात भी हुई और बड़ी दुखद घटना लोगों के साथ घटी, बहुत प्रॉब्लम्स लोगों ने सही हैं। वो सब चीजें आपके जीवन में ना घटें, इसलिए आज मैं ये वीडियो आपसे बना रही हूँ। ये वीडियो दोनों के लिए होने वाला है। किन किन के लिए? एक तो पेरेंट्स के लिए होने वाला है, ठीक है, और एक आपके लिए होने वाला है जो कि स्टूडेंट्स हैं अभी या जॉब कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आप कोई भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज आपके लिए होने वाला है। वीडियो में अगर आपको अभी तक इंट्रोडक्शन सुन के ऐसा लग रहा है कि वीडियो में वैल्यू मैं देने वाली हूं तो आप रुकिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो जनरल होने वाली है, मुझे सब कुछ ऑलरेडी पता है, तो मुझे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है और किसी चीज की और जरूरत नहीं है, दिशा निर्देशन की, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप वहां चले जाइए जहां पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। आप जो चाहते हैं वैसी कुछ वीडियो आप देखिए, ठीक है। बाकी लोग रुकिए, आपके लिए बहुत खास ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट्स को एड्रेस करके, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पेरेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप है ना अपनी जिम्मेदारी को अब पहचानना शुरू कीजिए, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी को पहचानना कैसे शुरू कर सकते हैं? आप पेरेंट्स बन गए, ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चों पे लगा रहे हैं, ठीक है, आप उनका अच्छा भविष्य चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पता है कहाँ कमी रह जाती है? आपकी आपकी कमी रह जाती है कि आप सही से अवेयर नहीं होते। आप खुद कुछ नहीं सीखते हो कि आगे आने वाले टाइम में करियर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे आपके बच्चे उन्नति करें, किस राह पे चलने से उनको वो सब कुछ मिले जो वो हासिल करना चाहते हैं और जो आप हासिल करना चाहते हो उनके थ्रू। तो आपको अपनी ज्ञान के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, अपने सोचने के तरीके को एक अच्छी दिशा देनी पड़ेगी। ये सब बातें तो आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें तो हमें पता है, क्या इंपॉर्टेंट ऐसा बता रही है। देखिए बात है एहसास की, ठीक है, बात है जिम्मेदारी उठाने की। पता होने से कुछ नहीं होता, इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करने से अच्छा है कि आप ऐसे सोर्सेस से जानकारी इकट्ठा कीजिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो रिलायबल हों। जैसे कि अगर अच्छे करियर काउंसलर्स हैं आपके आसपास, उनसे आप बात कर सकते हो, वो आपको दिशा निर्देशन दे सकते हैं और वो ऐसे दिशा निर्देशन देंगे कि आपके बच्चे की जो काबिलियत है, वो कुछ टेस्ट्स लेते हैं, करते हैं बच्चों पर। बच्चों का मतलब है कि जो ग्रेजुएशन तक पहुंचे हुए हैं, मैं उन सबको बच्चे ही कहकर एड्रेस कर रही हूँ, तो आप इस चीज को समझिएगा। उनके अंदर क्या टैलेंट है, उनके अंदर कौन से स्किल्स अच्छे से डेवलप हो सकते हैं, किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, अगर आप उसी चीज में उनकी हेल्प करेंगे और उसी चीज को प्रोत्साहन देंगे तो जीवन में वो सब कुछ हासिल करेंगे। जो एक आपको लगता होगा कि डॉक्टर्स ज्यादा कमाते हैं या XYZ फील्ड में अगर बंदा जाता है तो ज्यादा कमाता है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस स्किल में वो माहिर बन जाता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, उसी चीज से ही वो सब सक्सेस हासिल कर सकता है आपका बच्चा। इस चीज को आप समझिए, आपको अवेयर होने की बड़ी जबरदस्त जरूरत है। आप उनके लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, आप उनके लिए पैसा लगा सकते हैं, और जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही पैसा लगाया जाए।
आज मैं आपको ना ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे अगर अपने अर्ली ईयर्स में मेरे पेरेंट्स ने बताया होता या मुझे किसी तरह से पता होता, डायरेक्शन मिली होती, तो मैंने अपना रास्ता कुछ और बनाया होता। ठीक है, बहुत बाद में पता चला और अब हम इस लेवल पर हैं कि हम दूसरों को सही से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं जो इंडिया में रहकर ही सब कुछ करना चाहते हैं, दूसरे होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी महसूस होती है कि नहीं, मुझे इंडिया के बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, या पढ़ाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, बाहर विदेश जाके, यूएस हो गया, यूरोप का कोई कंट्री हो गया, हाँ, तो इस तरह से मुझे बाहर जाके जो है जॉब करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, कुछ साल बाहर रहना है। इस मनोवृत्ति को हम बढ़ावा देते हैं या नहीं देते, ये तो बाद की बात है, ये अपनी पर्सनल चॉइस है, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। मगर अगर आप इस डायरेक्शन में सोच रहे हो ना कि मुझे बाहर वो करना है, तो सही तरीका आपको पता होना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बाद में। सबसे पहली बात तो अपने मन से पेरेंट्स ये बात बिल्कुल निकाल दें कि हमेशा बच्चे को पढ़ाने के लिए या अच्छी उच्च शिक्षा देने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता। उनको प्रेरणा की जरूरत होती है, उनको मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको इन ऐसी बातों की जरूरत होती है जो ये उनके अंदर विश्वास जगा सके कि मेरे पेरेंट्स मेरे पर भरोसा करते हैं, ठीक है, मेरी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, शक नहीं करते। तो ऐसी चीजें उनसे कभी ना कहें जो उनके मोरल को डाउन कर दे, जो उनको ऐसा फील करवाए कि यार मैं जो इंटरेस्ट लेके चल रहा हूँ ना, या जो टैलेंट्स मेरे अंदर है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। ऐसी भावना कभी भी पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है, भगवान, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने कोई ना कोई काबिलियत देकर भेजा हुआ है, कोई ना कोई गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, उस गिफ्ट को पहचानने में आप उनकी मदद करिए, ये आपका रोल होना चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। अब अब बात आती है कि जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि बाहर विदेश में पढ़ना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये अपने मन से ये धारणा निकाल के बाहर फेंक दो, अभी जड़ से उखाड़ के फेंक दो। पहले ये उखाड़ के फेंक दो, उसके बाद आपको रास्ते पता चलेंगे कि सही रास्ता क्या है। देखो, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको इजीली एक तरीका आपको पता होना चाहिए, बस बिना पैसों के या बहुत कम फीस में आपकी पूरी ग्रेजुएशन, आपकी पूरी मास्टर्स हो सकती है। एक कंट्री है फॉर एग्जांपल जर्मनी, वहां पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, पढ़ाई का लेवल भी बहुत उच्च स्तर का है। तरीका अगर आपको पता है, जो कि हो सकता है कि मैं आगे आने वाले टाइम में और बताऊं, वरना आप खुद भी इस चीज के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, एंड यू विल गेट अ राइट वे हाउ टू गो देयर, हाउ टू स्टडी, हाउ टू अर्न वाइल यू स्टडी। जैसे आप पढ़ाई वहां पर करते हो, एडमिशन लेते हो, साथ ही साथ आप अर्न करना भी चालू कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है, ये सब पता होता है लोगों को जनरली, जब तक कोई बताए ना, कहीं से पता ना चले। हमें भी नहीं पता था, हमें बाद में पता चला बहुत। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब तो पता है, अब हम तो डायरेक्शन दे सकते हैं ना आप लोगों को, आप लोग फॉलो कर सकते हो जो फॉलो करना चाहें। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं पढ़ना, आपका मन है कि मैं जाके यूएस में पढ़ाई करूं, ठीक है, तो आप यूएस में जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तरीका क्या है कि भाई आप को स्टडी लोन लेना पड़ेगा, स्टडी लोन लेकर आप जा सकते हो पढ़ने के लिए, लेकिन स्टडी लोन हमेशा वैसे कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर सपोज करो कि मैं XYZ यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और वहां पे जो फीस है वो भैया 40 लाख रुपए है पूरे साल की, ठीक है, या पूरे पूरे कोर्स की जो फीस है वो 40 लाख रुपए। ध्यान से समझना, इस बात को इम्प्रॉम्प्टू बोल रही हूँ, बिना किसी स्क्रिप्ट के, तो अगर आप अच्छे से समझोगे तभी ये चीज सार्थक हो पाएगी। देखो, अगर आप यूएस जाकर पढ़ना चाहते हो और फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो 4 साल में कंप्लीट हुआ या 3 साल में कंप्लीट हुआ, वट एवर, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, उसमें जो पैसा लगता है पूरा, सपोज करो आप रहने खाने पीने और आपका ट्यूशन फी, पूरा जो पढ़ाई का पूरा है खर्चा, सपोज करो 50 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है जी।
आप ये कैलकुलेट करो कि उसके बाद यूनिवर्सिटी या जहां पर आप जा रहे हो पढ़ने के लिए वो आपको किस तरह की जॉब प्रोवाइड कर सकता है। अगर सपोज करो आपको अच्छी जॉब मिल गई, सपोज क्या करो, आपको अगर मैं जाना है बाहर, आप मेहनत करोगे, आप अच्छी जॉब के लिए ही तो जाओगे, आपको मिली, तो आपने जितने भी पैसे अपनी पढ़ाई में खर्च किए थे वो आप अपनी जॉब में पहले ही साल रिकवर कर सकते हो। ये होता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। अगर वो अच्छा है, उसका रेशो बहुत अच्छा है, तो आपको बाहर पढ़ाई करने जाना चाहिए लोन पे, कोई दिक्कत नहीं है, लोन आप चुका दोगे। अब आती है बारी कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है बाहर जाने के, सपोज करो कि भाई आप किसी ना किसी से हेल्प लेके, अगर आप पूरी मेहनत और शिद्दत से जा रहे हो कि आप अपना रोड मैप पूरा बना के जा रहे हो, तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो, कोई भी आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है, ये बिल्कुल आपकी पर्सनल चॉइस है। मगर लोन लेकर बाहर जाकर पढ़ाई करना, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत अच्छी जगह पर है, अच्छे पैकेज में है, तो लोन लेकर पढ़ने में बाहर जाकर कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनकी पढ़ाई यहाँ इंडिया में कंप्लीट हुई है, जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, अब उनको बाहर जाके जॉब करना है। तो पहली बात ये भी अपने मन से निकाल दीजिए कि यहाँ पर मैंने सारी पढ़ाई करी है, यहाँ पर मैंने जॉब करी, तो मैं बाहर नहीं जा सकता। अगर आपने अपना रोड मैप सही से डिसाइड कर लिया है तो आप बाहर जा सकते हो। तरीका यह है कि जो वर्क एक्सपीरियंस आपने लिया उसी से मिलता जुलता बाहर की कंपनीज में अप्लाई करना चालू कर सकते हो। कहीं ना कहीं से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, जो प्रोसेस है फिर आप उसको फॉलो करोगे, और बाहर जब वो स्पॉन्सर करते हैं आपको वर्क वीजा, तब आप आराम से जा सकते हो, तब आपको कोई डिपोर्ट नहीं करेगा, तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको जितना भी स्पॉन्सर मिला है, सपोज करो कि 1 साल बाहर रहने का स्पॉन्सर मिला है, वर्क वीजा 1 साल का मिला है, 2 साल का मिला या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई बाहर की कंपनी के साथ जिसमें आपको रहकर काम करना है, वो अगर आपको एक बार मिल जाता है तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ये है लीगल तरीका। अब मैं बात करती हूं उन लोगों के बारे में जिनको डिपोर्ट कर दिया गया, उन लोगों की मनस्थिति परिस्थितियां कैसी रहती हैं जो डंकी रूट अपना के बाहर जाते हैं और क्यों मुसीबतों में वो फंस जाते हैं, और फिर तरह तरह की जो है वो बातें करते हैं कि इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया, इस तरह से हमारे साथ सुलूक किया गया, ये बहुत दर्दनाक है। बिल्कुल हाँ जी, ये बिल्कुल दर्दनाक ही है, मगर एक पर्सपेक्टिव मेरा अपना है, ठीक है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती है, मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है ये। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, लेकिन जो मेरा विवेक मेरी बुद्धि कहती है उस बेसिस पे मैं आज आपसे बात करती हूं इस बारे में। जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं इस चीज में जो डंकी रूट अपना के जाते हैं और किस तरह के लोग होते हैं मैं आपको बताती हूँ, और इस चीज से आपको बचना है, इसी परिस्थिति में आपको नहीं घुसना, नहीं जाना। आप इस चीज को अच्छे से समझ लो ताकि आप इस चीज में फंसो ना, अपनी लाइफ को वैसे ना बना लो आप फिर बाद में खुद ही बहुत ज्यादा पछताओ। 104 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, दर्दनाक उनकी कहानी है, सबने सुन ली, देख ली वीडियोस में, न्यूज में। 104 लोग ही केवल डिपोर्ट हुए हैं, लेकिन यूएस के अंदर और बाकी देशों के अंदर इलीगली बहुत सारे इंडियंस और बाकी कुछ जो कंट्रीज हैं जो थोड़ी गरीब देश की हैं, वो भी लोग वहां पर शामिल हैं। इलीगल रूट से वो लोग आते हैं, पैसा माफिया को देते हैं बहुत ज्यादा, उनके साथ टॉर्चर वगैरह भी होता है, फिर वो अगर उनका लक होता है तो फिर रहते हैं, लेकिन वही है कि रहते भी कैसे हैं, क्या शांति से रह पाते हैं? नहीं रह पाते ना, हमेशा डर डर के रहते हैं, इसी तरह से इलीगल चीजें करते करते ही रहते हैं, तो ये कहाँ तक सही है ना? आपको मानसिक शांति कभी नहीं मिलेगी इस तरह से तो। अच्छा, अब कुछ इंटरव्यूज मैंने ऐसे लोगों के देखे जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है, 3-4 लोगों के देखे, उनमें मुझे एक चीज कॉमन लगी, क्या कि किसी ने भी पढ़ाई अपने जीवन में उस लेवल की नहीं की। उनकी पढ़ाई या तो 10वीं तक है, मैक्सिमम 12वीं तक है, छोटी मोटी कोई नौकरी करने के लिए वो डंकी रूट अपना के 40-50-60 लाख रुपए देके, कई कई लोगों ने करोड़ रुपए भी दे रखे हैं, ऐसे रास्ते से गए, और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ है इतने इतने महीनों में वो सबको पता है।
तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप भैया 40 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, इतना सब कुछ सहने के लिए तैयार हो, तो आपको किसने रोका था आप पढ़ाई ना करो? किसने रोका था आपको? किसी ने नहीं रोका था। आप पढ़ाई करके, मेहनत करके, अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करके वहां तक नहीं पहुंच सकते हो। इस तरीके से जाओगे तो फिर कोई भी देश हो, वो इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ अगर इस तरह से करता है तो उनका पूरा अधिकार है, उनका देश है, आप जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम, बट विद इलीगल वेज। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो पढ़ पाते। मुझे ये समझ नहीं आता, जो इंसान जिसकी फैमिली 40 लाख 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए माफिया लोगों को देने के लिए तैयार हो जाती है, या एजेंट्स को लाखों लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, या बच्चे उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो मैं वही कह रही हूँ आप लोगों को कि आप पढ़ाई पर अपना मन लगाइए, या आपके अंदर जो टैलेंट है, जो इंटरेस्ट है, उसके आधार पे आप स्किल्स डेवलप कीजिए। एक ग्रेजुएशन की अच्छी कॉलेज से अच्छी डिग्री बहुत जरूरी है। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि क्या ग्रेजुएशन करना जरूरी है? देखिए, ग्रेजुएशन करना जरूरी नहीं है। ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से, अच्छे माहौल में, अच्छे टीचर्स के साथ, अच्छे पीयर के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए 11th 12th में, 10th 11th 12th में अच्छा अपना बैकग्राउंड बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो सके। ठीक है, अच्छे कॉलेज में हो सके, आपका एनवायरनमेंट वैसा बन सके, तभी तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। वरना तो यार स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है, सारा ज्ञान इंटरनेट पे अवेलेबल है आजकल। पहले इंटरनेट नहीं था तो सारा ज्ञान किताबों में अवेलेबल था, घर में बैठ के पढ़ाई हो जाती। ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि हमें पर्सनल डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट करना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम स्कूल जाते हैं, इसीलिए हम कॉलेज जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना, अच्छी डिग्री लेना, आपके स्किल्स के बेसिस के ऊपर ही जो डिग्री अवेलेबल होती है अच्छे कॉलेज में, वहां जाना चाहिए। अगर सपोज करो कि आपके अंदर XYZ ऐसा इंटरेस्ट है जिसकी स्किल्स यहाँ पे इंडिया में अच्छी नहीं है, तो आप बाहर चले जाइए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी स्किल्स अच्छे से डेवलप हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है जो लीगल तरीका है, जो सही तरीका है, जो आप पहले जीवन में अपने मेहनत कर लेते हो वही इंपॉर्टेंट होती है, आगे आपको कोई परेशानी नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि आपको एक किताबी कीड़ा बन जाना है, या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देना है और किसी एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान नहीं देना, या बहुत जरूरी होता है ये सब करना भी। बहुत जरूरी साथ ही साथ ये होता है आपको सही डायरेक्शन मिलना। ऐसे लोगों के साथ आप रहिए जहां आपको सही डायरेक्शन मिल सके। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं वही आपको बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सा रूट अपनाया था, कौन सा रोड मैप अपनाया था। अब जैसे ये जो डंकी रूट अपना के जाते हैं, उनके आसपास ऐसे ही लोग होते हैं जो एजेंट को पैसा देके जाते हैं, गए हैं, वहां पर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, वो सब इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तभी तो वो इन्फ्लुएंस हो के इतना इतना पैसा दे देते हैं, इतनी इतनी प्रॉब्लम सहना उनको मंजूर होता है, इतने महीनों महीनों जो है वो प्रॉब्लम में फंसना उनको मंजूर होता है। सारे इलीगल रूट अपनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके जो पीयर होते हैं ना वो उसी तरह के होते हैं। इसीलिए अपनी कंपनी मतलब हम जिनके साथ रहते हैं वो चुनना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जहां पर ये चीज है, बहुत आइडियलिस्टिकली मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जिस तरह के माहौल में लोग रहते हैं ना, वो उसी माहौल में फिर ढल जाते हैं। उनको सारी ये सब इलीगल चीजें जो है वो सही लगती हैं, क्योंकि लोग करते होते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है भाई ये सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, तो ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कहीं जाके ड्राइवर बन जाएंगे, कहीं जाके किसी होटल में जाके वो बन जाएंगे, नौकर बन जाएंगे, डिश वॉश करेंगे, या किसी स्टोर में लग जाएंगे। यार अरे ये सब आप करो, लेकिन सही तरीके से तो जाओ, तभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है भैया। मैं तो चाहती हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सही डायरेक्शन चुनकर सब अपना रास्ता शांति पूर्वक आगे बिताएं और सक्सेसफुल हो। ठीक है, दैट वाज ओनली माय मोटो, एंड आई थिंक कि आप इस चीज को सीरियसली लोगे, आप अपने जीवन में वो गलतियां नहीं करोगे जो बहुत लोग करते हैं।
फिर बाद में पछताते हैं। जिनको डिपोर्ट नहीं किया गया, जो लाखों लाख लोग और भी हैं बाकी, इस डिपोर्टेशन के बाद क्या वो शांति से रह रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या वो चाहते हो आप अपने जीवन में? नहीं ना। इसीलिए सही तरीका अपनाओ। सही तरीका तभी अपना पाओगे जब सही रिसर्च करोगे, और रिसर्च आजकल के टाइम पे कोई ज्यादा ही वो मुश्किल नहीं रहा। ठीक है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, सही गाइडेंस भी आपको मिल सकती है। आप देखोगे अपने आप ही रास्ते निकलेंगे। ठीक है, सही रास्ता अपना के जाना चाहिए। बाहर जाकर पढ़ाई करना गलत नहीं है, बाहर जाके स्किल्स डेवलप करना गलत नहीं है। गलत सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप शुरू में डायरेक्शन लेना ही ना चाहो किसी का। सही रोड मैप कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए अगर हो सकता है मायने ही ना रखता हो, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसोगे। आप शुरू में मेहनत नहीं करोगे, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, कुछ सीखना नहीं चाहेंगे, अवेयर होना नहीं चाहेंगे, रिसर्च करना नहीं चाहेंगे, तो दिक्कत होगी बच्चों को। बच्चे खुद अगर अपने करियर को लेकर लापरवाह होंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ये सब चीजें होंगी, लेकिन आप इन सब चीजों से बचो। मैंने आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताई हैं, वो सब अप्लाई करो। और कुछ भी डाउट है मन के अंदर तो भैया कमेंट में पूछो, मैं तो हूँ ही बताने के लिए, काफी कुछ बता सकती हूँ, इसीलिए वीडियोस बना रही हूँ। कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ भी मन में बात है कोई भी चीज को लेके तो मुझे इसी तरह से बता सकते हो कमेंट के थ्रू। ठीक है, अपना खूब ध्यान रखो, अच्छा हो आपका भविष्य, सुनहरा हो, इसी आशा के साथ नमस्कार।